तो साथियों, मैं सतीश तिवारी आपका पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं वो विषय इतना जरूरी है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक हो उसको इस जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, जानकार साथियों, मैं बात कर रहा हूं आधार कार्ड की, जिसमें कि अब जो जन्म तिथि डली रहती थी वो हमारे कोई काम की नहीं रह गई है। जी हाँ साथियों, क्योंकि उड़ई ने जो आधार कार्ड का को देखता है, जिस जो विभाग, उसने स्पष्ट बता दिया है कि आधार कार्ड में डली हुई जन्म तिथि को प्रमाण के तौर पर नहीं पेश किया जा सकेगा। जी हाँ, तो साथियों, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी अपडेट हो हम आप तक पहुंचाएं और उसका विकल्प भी बताएं कि अब क्या उसकी जगह पे हम आधार कार्ड की जगह पे कौन कौन सी कागज उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो इसी विषय पर लेकर आया हूँ, पूरी डिटेल्स के साथ मैं जानकारी लेकर आया हूँ। आप आज के वीडियो को बिना स्किप किए देखें। और साथियों, एक चीज और मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको कभी कोई झूठी जानकारी नहीं दी जाएगी, कभी कोई झूठ को प्रसारित नहीं किया जाएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो शासन से जुड़ी कोई भी योजना हो, कोई भी अपडेट हो, उससे आप चूक नहीं पाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो हर योजना का अपडेट, हर शासन की चीजों का अपडेट देना आपको ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हम बखूबी निभा रहे हैं। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, क्योंकि हम हर रोज शासन से जुड़ी कोई ना कोई योजना की अपडेट लेकर आते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होती है। तो साथियों, और एक चीज और मैं बता दूं कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों को लग सके, क्योंकि अभी बहुत कम लोगों को पता है कि आधार कार्ड में जो जन्म तिथि डली हुई है वो अब हमारे काम की नहीं रह गई है। तो चलिए साथियों, आज मैं के ऊपर लेकर आया हूँ वीडियो, बिना स्किप किए आज के वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिए, जल्दी से आपका समय न खराब करते हुए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो साथियों, ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है कि आधार कार्ड एक निवासी साबित करने के लिए है। मतलब कि आप आधार कार्ड को जन्म तिथि के तौर पर अब नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ, यूआईडीएआई ने अपने परिपत्र में कहा है कि आधार एक अद्वितीय 12 अंकों की आईडी है, जो एक निवासी को उसकी जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी जमा करके नामांकन प्रक्रिया से गुजरने के बाद जारी किया जाता है। एक बार जब किसी व्यक्ति को आधार नंबर मिल जाता है तो वह आधार अधिनियम 2016 में दिए गए तरीकों के माध्यम से खुद को निवासी साबित कर सकता है। तो साथियों, आप ये चीज समझ रहे हैं कि अब आधार कार्ड को हम जन्म तिथि के तौर पर नहीं लगा पाएंगे। आधार कार्ड अब सिर्फ किस काम का है कि हम भारत के निवासी हैं, सिर्फ इस काम के लिए आधार कार्ड अभी रह गया है। आगे देखते हैं साथियों। उड़ई उड़ई ये आप जानते होंगे कि आधार कार्ड को जो सा विभाग देखता है उसको उड़ई कहते हैं। उड़ई विभाग ही आधार कार्ड को देखता है, पूरे उसके नियम जो भी उसमें करना है बदलाव, वो सब उड़ई के हाथ में है, यानी यूआईडीएआई के हाथ में। तो यूआईडीएआई ने दिसंबर में एक सर्कुलर के जरिए आधार कार्ड को जन्म तिथि दस्तावेज के रूप में वैध दस्तावेजों की सूची से हटाने की जानकारी दी थी। जी हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर 2023 को जारी इस सर्कुलर में। तो यहाँ पर पूरा जो है इन्होंने विवरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथियों, आगे क्या है कि ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में यह बात कही है। जी हाँ साथियों, इसको आप लोग सभी लोग गौर से समझिएगा। ये ईपीएफओ क्या है? ईपीएफओ एक प्रकार का कहना चाहिए कर्मचारियों का संगठन है, जिसमें भारत सरकार का एक विभाग होता है ईपीएफओ। उसमें कर्मचारियों को पैसा जमा होता है, सब कुछ उसी में। तो ईपीएफओ की ओर से 16 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का आधार डेटा अब जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर वैध नहीं माना जाएगा। यह कदम यूआईडीएआई से मिले पत्र के आधार पर उठाया गया है। ईपीएफओ ने सर्कुलर में आगे लिखा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने प्रमाण पत्र में कहा है कि आधार के इस्तेमाल को जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से हटा दिया जाए। यानी उड़ई ने जैसे ही अपना सर्कुलर जारी किया, ईपीएफओ ने भी उस पर कार्रवाई कर दी है। जी हाँ साथियों, आगे और देख लेते हैं। अब ये समझिए कि आधार कार्ड को आखिर हटाया क्यों गया है जन्म तिथि के तौर पर। इसे लेकर यूआईडीएआई ने कहा था कि आधार का इस्तेमाल पहचान के साथ साथ एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी किया जा सकता है, हालांकि इसका उपयोग जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता। आधार नंबर 12 अंकों का एक यूनिक नंबर है। इस नंबर का इस्तेमाल पूरे देश में आईडी प्रूफ के तौर पर किया जाता है। यानी जो हम अपना आधार कार्ड है उसको हम सिर्फ आईडी प्रूफ के तौर पर ही कर सकते हैं। यानी एक आईडी प्रूफ हो गया हमारे पास कि हम इस देश के निवासी हैं, ये हमारा आधार कार्ड आईडी प्रूफ है।
अब साथियों बात आती है कि अगर आधार कार्ड को हम जन्म तिथि के तौर पर नहीं लगा सकते तो फिर जन्म तिथि साबित करने के लिए हम कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, तो आप उनको देख लीजिए। ये मैं दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, केंद्र एवं राज्य पेंशन भुगतान आदेश, निवास प्रमाण पत्र। यदि किसी धारक के पास जन्म तिथि अपडेट करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है तो वह मेडिकल सर्टिफिकेट के माध्यम से भी जन्म तिथि अपडेट कर सकता है। साथियों ये जो दस्तावेजों की सूची है ये ईपीएफओ ने निकाला हुआ है, बताया हुआ है कि इन दस्तावेजों को आप लगाकर और अपनी जन्म तिथि सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ साथियों असल पे ये क्या है कि नौकरी करते समय कई कर्मचारी कंपनी के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो ईपीएफओ वही मैं बता रहा था, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है में भी एक निश्चित रकम जमा करते हैं। यह भी एक तरह का निवेश विकल्प है। इसके अलावा रिटायरमेंट या किसी जरूरी काम के लिए भी इस फंड से पैसा निकाला जा सकता है। ईपीएफओ ने हाल में एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक अब जन्म तिथि अपडेट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। दरअसल पहले जन्म तिथि अपडेट के लिए आधार कार्ड लगाना पड़ता था, लेकिन अब यह स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। यानी पहले आधार कार्ड लगा देते थे जन्म तिथि सिद्ध करने के लिए, लेकिन अब आधार कार्ड नहीं चलने वाला है। अब ये कब से लागू हुआ साथियों, तो यह नियम 1 दिसंबर से लागू हो चुका है। 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर 2023 से यह नियम लागू हो चुका है, जिसकी कई लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र की तरफ से नियम में हुए बदलाव के बारे में भी जानकारी दी गई है कि ऐसा क्यों किया गया। अब से जरूरी है जन्म प्रमाण पत्र। आप समझिए इस चीज को, बहुत जगह जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। पहले आधार कार्ड से काम चल जाता था, अब क्या हो गया है कि जहां भी जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है वहां अब से आधार कार्ड के साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र पेश करने की आवश्यकता है। आधार परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर राकेश वर्मा ने भी जन्म तिथि से जुड़े इस अहम नियम में बदलाव के बारे में बताया हुआ है। तो अब आपको जहां भी जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा वहां अलग से जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड से काम नहीं चलने वाला है। अभी जैसे कई जगह समस्याएं आ सकती हैं, अभी ये समस्या कई जगह पैदा हो सकती है। पेंशन फंड जैसे कई प्रकार के काम के लिए जन्म तिथि के प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे लोगों के पास उम्र को साबित करने का अन्य कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, इससे परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि पेंशन फंड और भी कई प्रकार के फंड होते हैं जो जमा रहते हैं, तो उधर पर जन्म प्रमाण पत्र की या जन्म तिथि की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कई बुजुर्ग हैं, उनकी जन्म प्रमाण पत्र बने ही नहीं, पहले नहीं बनवाते थे लोग। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग हैं। अभी जो बच्चे हैं उनके बनना चालू हुए, मान के चलिए कि 10-20 साल से, 20 साल से मान लें और 30 साल से मान लें, लेकिन उसके पहले तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते थे लोग। तो बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और ना ही किसी प्रकार ऐसा कोई दस्तावेज है जिनसे जन्म तिथि साबित हो। तो चलिए देखते हैं आगे ये ओडई जो है इसके लिए कौन सा विकल्प निकालता है, वो आगे पता चलेगा। यदि आप चाहते हैं कि अगर आगे इससे कोई अपडेट जुड़ी हुई आती है और तो हम उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और साथियों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि हम हर रोज शासन की किसी न किसी अपडेट का एक वीडियो लाकर देते हैं जो आपके बहुत काम का होता है। तो आज के वीडियो में भी यदि आपको लगा हो कि अच्छा वीडियो था तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी को लग सके। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।